14.3 का कैसे हम निकालते हैं मीन, मीडियन और मोड। और आपको आज एक रिलेशन भी बताया जाएगा कि मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, मीन पढ़े थे। तो हम सबसे पहले इस डेटा का मीन निकालेंगे। मीन हम यहां पर मीन निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। किससे? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था? एक्स बार यानी मीन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इनटू क्या होता है? एच होता है। यही होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था एक्स बार इक्वल टू। चलिए हम सारी वैल्यूज यहां पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो हमें डी आई पहले निकालना होगा। डी आई कैसे आता है? एक्स आई माइनस ए करने पर। अब ये ए क्या होता है? तो ये होता है एज्यूम्ड मीन, जिसे हम खुद से मानते हैं। अब आप यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम बीच वाले को अगर यहां पर क्या मान लें? एज्यूम्ड मीन मान लें। तो 135 को अगर हम मान लें क्या? ए। तो चलिए हम इस तरीके से निकालेंगे। तो 135 में से 115 में से 135 जाएगा तो -20 आएगा, यहां पर -40 आएगा और यहां पर -60 आएगा। इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा क्योंकि 135 में से 135 गया 0। तो यहां पर भी ऐसे ही 20 40 और 60 आ जाएगा। कैसे? देख लो, 5 - 5 0, 5 - 3 2, 1 - 1 0। इसी तरीके से यहां से भी करेंगे तो ये आएगा। अब हम बात करते हैं यू आई कैसे आता है। तो हम देखो यू आई की जगह पर क्या लिखते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच या डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है? मैंने पहले ही बता रखा है कि एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ रहा है हमारा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर आ रहा है 20। क्यों? चाहे 85 माइनस 65 कर लीजिए, चाहे 105 माइनस 85 कर लीजिए। इसी तरीके से किसी भी हम क्लास इंटरवल के अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो हमारा एच यानी क्लास साइज मिल जाएगा। तो देखो एच 20 है तो 20 अपॉन 20 -1 -2 -3। क्लियर? यहां पर 0 ही रहेगा, ये 1 2 और 3 हो गया। चलिए क्या निकालना है? एफ आई यू आई। तो एफ 4 3 जा -12, 5 2 जा -10, 13 1 जा -13, ये हो गया। 20 0 जा 0। यहां देखो 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, यहां 4 3 जा 12। अगर हम क्या करें, 4 + 6 10 + 2 का 12 कैरी 1 1 1 1 3 1 4 42 हो गया। माइनस कर दें 3 2 5 और यहां 1 1 1 35 हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हम बात कर लें समेशन ऑफ एफ आई यू आई की। ठीक, समेशन ऑफ एफ आई यू आई इक्वल टू आ गया 7। क्या आ गया? 7 आ गया। चलिए हम वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले क्या, ए तो हमें पता ही है, ए हमारा 135 है। हमें एच की वैल्यू पता है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई इक्वल टू हमें मिल गया 7 और समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू हमें क्या मिला है? 68 मिला हुआ है। क्लियर? इतनी चीज हमें पता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। क्या है? वैल्यू बगल में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख तो जाना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या है? 135 प्लस ब्रैकेट में क्या, समेशन ऑफ एफ आई यू आई 7 अपॉन क्या है 68 इंटू 20। दिख रहा होगा? हाँ दिख ही रहा होगा। एक्स बार इक्वल टू हो गया 135 प्लस 7। यहां पर देखो अगर हम कट करें किससे? 4 से, तो यहां पर हो जाएगा 7/17 इंटू 5। ठीक, क्या हो गया?
इतना हो गया। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 135 प्लस 35/17। क्या हो गया? 35/17 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? 135 प्लस 35/7 कितना होता है? 17 है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए ये 17 है। तो ये हो गया x बार इक्वल टू हो गया 135 प्लस 17 टू जा क्या होता है? 34। तो ये हो गया 2.1 आया, वो जीरो ले जाएंगे, जीरो, तो ये 100 हो गया। तो ये हो गया 5 या 6 के करीब, 2.05 हो गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा जो है लगभग बराबर आ जाएगा, x बार इक्वल टू हो जाएगा 137.05। ये हो गया हमारा मीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? मोड। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, इस डेटा को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर हम कुछ अलग करेंगे तो वो अभी आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? चलिए देखते हैं। हमने मोड निकालने के लिए क्या कहा था? मोड निकालने के लिए हमने ये बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम इतना यहां से गायब कर देते हैं अब। ठीक, क्लियर? ठीक, यहां पर देखिए क्या है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास देख लेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास हमारी क्या है वो देखो, दिख रही है यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। चलिए, कहां गया ये क्वेश्चन? देखो 65 वाली चाहे देख लो, चाहे 85, 105, 125, 145, 165, 185, तो यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। क्या हो गया? ये वाला, सॉरी कट हो गया, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 है। चलिए देख लेते हैं। हमें यहां पर क्या लेना है? L लेना है। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 125 मिल गया। फिर क्या लेना है? F1 लेना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी 20 हो गया। F0 लेना है। F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। तो 115 का क्या हो गया हमारा? 13 हो गया। और जो हमारा F2 है वो सक्सीडिंग क्लास होता है। F2 जो हो गया हमारा हो गया 14। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। H के बारे में हमें पता ही है, H जो है हमारा वो 20 है। क्या है? 20 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। क्या है? मोड। मोड इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है कि नहीं? एक बार देख लीजिए कायदे से। ठीक, यही होता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। यहां पर देखिए मोड इक्वल टू हो गया हमारा L की वैल्यू 125 प्लस F1 की वैल्यू 20 माइनस 13 अपॉन 22 जा 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू H की वैल्यू हो गया 20। चलिए क्या हो गया? 125 रहने दीजिए, 20 माइनस 13 कितना हो गया? 7 इंटू 20 कर सकते हैं, अपॉन क्या हो गया? 40। यहां देखो कितना होगा? 13 और 14 कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, 27 यहां से घटेगा तो 13 आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो यहां हो गया 125 और ये हो गया इंटू, सॉरी प्लस यहां पर है, प्लस यहां पर 140 अपॉन 13 हो गया। अब आप जानते हो, क्या जानते हो? यही कि 13 10 जा 130 होता है। तो 125 क्या हो गया? 125 प्लस 10
7 लगभग लिख सकते हैं, 7 और बच गया 9 तो 6, ठीक। 125 प्लस 10.76 तो हो जाएगा 135.76 आ जाएगा हमारा मोड। क्या आ जाएगा? मोड हमारा हो जाएगा 135.76। इसके बाद हमें मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन निकाल करके ही हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 135.76। अब मीडियन की बात कर लेते हैं। चलिए मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन के बारे में हमने क्या बताया था? मीडियन के बारे में भी हमने बताया था, मीडियन के बारे में बताया था। मीडियन इक्वल टू होता है n/2, ठीक, माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है वैल्यू। क्या होता है? जो हमारी वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, कौन? हमारी मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया? इक्वल टू हो गया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अभी यहां पर देखो, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? यहां पर हम सिर्फ निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे? CF। CF कैसे निकलता है? पहला देखो, मैंने बताया था, इसको ऐसे ही रख दो और 4 + 5 हो गया 9, 9 + 13 हो गया 22, ये 22 + 20 हो गया 42, 42 + 14 हो गया 56, 56 + 8 क्या हो गया? 64 और +4 68 हो गया, ठीक है। अब हमें बताइए यहां पर क्या करना है? n/2 कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है? n/2, दैट इज क्या हो गया हमारा? 68/2 क्या हो गया? 34 हो गया। अब हमें 34 को ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि इससे जस्ट बड़ा कौन है। तो ये है 42, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, ठीक है, 42 वाला। अब हम यहां पर क्या ले लेंगे? CF जो होता है जस्ट प्रीसीडिंग वाला होता है, यानी कि अब हमें यहां पर मिल गया CF। क्या मिल गया? CF इक्वल टू मिल गया 22, F इक्वल टू मिल गया 20, H हमें पता है क्या है? 20 है, और n/2 मिल गया है। L क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, दैट इज 125, 125। अब यहां पर देखोगे तो रख दो वैल्यू। मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, L की वैल्यू रख दो 125 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है? 34 माइनस CF की वैल्यू क्या है? 22 अपॉन F की वैल्यू क्या है हमारी? 20 है, इंटू H की वैल्यू क्या है? सॉरी 20 है, तो रख देते हैं। चलिए भैया, यहां पर हो जाएगा 125 प्लस यहां पर हो जाएगा 12 अपॉन 20 इंटू 20, तो ये गया हमारा, आ गया 137। क्या आ गया हमारा? 137 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। मीडियन हो गया 137, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज हम एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारा है, पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक, देखिए मोड इक्वल टू क्या होता है? मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको चेक करना है, चलिए चेक करवा देते हैं। हमें क्या क्या वैल्यू मिली थी बताइए? वैल्यू हमें मिली थी यहां पर मीन, मीडियन और मोड, ठीक। मीन हमें यहां पर क्या मिला था? मिला था हमें 137.05, ये मिला था। मीडियन हमें मिला अभी 137, और ये मिला था 137.76।
76 यही कुछ मिला था, ठीक 135 मिला था, सॉरी 135.76। चलिए इसी में रख देते हैं। चलिए क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, चलिए यहां पर अभी मोड को ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ मीडियन और मीन की वैल्यू रखते हैं। 3 इंटू 137 माइनस 2 इंटू 137.05, यही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां तक हम देख लेते हैं क्या आता है। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11 और 3 1 जा 3 1 411। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 कैरी 1 और 3 1 जा 3 1 4 माइनस 2 5 जा 10 का 0, 2 0 जा 0 1, ठीक हो गया। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7, ठीक, और यहां पर हो गया 2 1 जा 2, पॉइंट कितने पर है, 2, देख लो क्या है, 4 1 1, 2 5 जा 10 का 0, 2 0 जा 0 1 हो गया, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 और 2 1 जा 2। चलो माइनस कर दो, यहां पर ले लो 0, तो क्या हो जाएगा 10 में 0, यहां पर 0 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 में से 0 गया 0, यहां 10 में से 1 गया 9, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या बचा, 10 बचा, 10 में से 4 गया, क्या, देखो हम देख लेते हैं यहां पर 0 में से 0, यहां पर बचा क्या, 10 में से 1 गया 9, और जो हमारा ये 0 यहां पर बचा है इसे 10 कर देंगे तो ये 4 चला जाएगा, बच जाएगा 6, और यहां पर अब बच गया 0, तो 10 में से 7 गया तो 3, और यहां पर हो गया 3 में से 2 गया 136.90। देखो 136.90 है, ठीक है। अगर आप इसे एक्चुअल में लोगे, ठीक है, एक्चुअल डेटा में लोगे तो वो नियर अबाउट यही आना चाहिए। देखो इतना ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। आप इसे कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हो, यही आया 136.90। तो ये पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें रिलेशन क्या मिलता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये नियरली एकदम करेक्ट वैल्यू देता है। आज के लिए हमने देख लिया है कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं। तो अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे या फिर किसी दूसरी एक्सरसाइज या चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।